3.3 देखते हैं और 3.3 यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन में दिखा रहा है ए डैश का मान दिया हुआ है -2, 3 और 1, 2। देखिए हम केवल डैश का ही मान निकाल लेते हैं। तो ए डैश का तो मान दिया है, तो हमको तो सबसे पहले ए का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे निकालने को कह रहा है कि a+2b। तो ए का अगर मान निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, डैश को हटा दीजिए। तो हटाते हैं -2 और ये हो जाएगा 3 और रो को कॉलम में 1 ऐसे है, ऐसे लिखेंगे 1, 2। ये आपका मान निकल गया ए। अब इसको जैसे ए डैश निकलेगा ना, तैसे इतना मान आ जाएगा, बस कुछ है नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है a+2b का होल डैश। तो चलिए मान रख लेते हैं। a का मान देखिए यहां दिया हुआ है 2, 1, 3, 2 ब्रैकेट +2। b का मान देखिए तो क्या दे रहे हैं, -1, 0, 1, 2। ये b का मान है, ये पूरा ब्रैकेट बंद। ठीक है ना। तो अब हम लोग मान निकालेंगे और सारा चीज हम बता चुके हैं, एकदम आसानी तरीका से बतला है। ये देखिए यहाँ डैश है तो यहाँ हम डैश देंगे, एकदम आसान तरीका से बताएं और कोई भी दिक्कत हम होने देंगे नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ये सारी चीजों को कमेंट्स में आप जरूर कीजिएगा। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, -2, 1, 3, 2 +2 से सब में गुना कीजिएगा, -2, 0, 2, 2 दूनी 4 पूरा डैश। जोड़ है, पहले जोड़ लेंगे -2 और माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस होगा ना, ये भी -2 और -2, तब क्या कहिएगा -4। अगर ये सब करने में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा और डिटेल्स बताएंगे। 1 + 0 क्या होगा 1, 3 + 2 क्या होगा 5, 2 + 4 क्या होगा 6। डैश है ना, डैश। तो इस अरे डैश का मतलब परिवर्त, ट्रांसपोज, यही ना। और बहुत अच्छी तरीके से वीडियो नंबर 1 में बतलाए थे कि ट्रांसपोज या परिवर्त का मतलब परिवर्तन। ठीक है, तो इसको बदल लेते हैं और रो को कॉलम में -4, 1 ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे बदल देंगे, रो में लिखा है कॉलम में। देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर ऐसे लिखकर ऐसे नहीं, वही बात है। देखिए माइनस अगर ऐसे है तो ऐसे लिखिएगा ना, तो -4, 5, -4, 5 ऐसे है, ऐसे लिखिएगा 1, 6, 1, 6। आप किसी तरह आंसर किसी तरह लिखिएगा वही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का सत्यापित करना है जी इसको। तो LHS हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A' × E और I का मान निकालना है। तो यहां देखिए मान दिया हुआ है, A का मान दे रहा है cos α sin α, cos α sin α -sin α और cos α, डैश है डैश, फिर A का मान क्या है cos α sin α -sin α cos α। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए पढ़ाई कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, डिफिकल्ट तब होता है जब आप हार मान जाते हैं। कोई आपको तब हराता है ना जब अपने आप को मान जाते हैं कि हम हार गए। जब तक आप डट कर मुकाबला कीजिएगा तब तक आपकी जीत की संभावना बनी रहती है। उसी तरह ये पढ़ाई है, जब तक आप अपने आप को ये समझ कर चलिएगा कि मेरे को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है, क्या है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो ये श्योर है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और हर मंजिल आपकी आसान होगी। तो जिंदगी में हार मत मानिए। अगर ऊंचाई पकड़ना है तो सबसे पहले अपने आप को रफ्तार बनाना सीखिए। अपने आप को रफ्तार बनाइएगा, ऑटोमेटिक अपनी ऊंचाई भी छू लीजिएगा। ठीक है ना। तो हिम्मत नहीं हारना है, और आपके साथ जब हम हैं घबराने की बात कोई है ही नहीं। ठीक है ना।
तो चलिए इसको हम पहले करते हैं डैश यानी परिवर्त, तो हम चेंज करते हैं। रो है कॉल्यूम में कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, रो को कॉल्यूम में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसको लिख देते हैं उसी तरह कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम लोग गुना करेंगे, तो हम बहुत अच्छी तरीके से बतलाए हैं कि रो को कॉल्यूम में लाइन बाय लाइन करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉल्यूम, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा में साइन अल्फा से कीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस फिर इससे इसमें कीजिएगा साइन अल्फा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। कहीं भी आपको दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये बार बार हम बोल रहे हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अगर हैं तो थोड़ा सा भी दिक्कत ना होना है और ना होने देना है, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको वो परिंदा बनाना चाहते हैं ना, जिस तरह बाज जब बादल जब गरजता है बारिश होता है तो सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, लेकिन बादल घोंसला में नहीं जाता है, वो बादलों को चीरते हुए ऊपर चला जाता है और कहता है बादल बरस तुझमें कितना है दम, ठीक है, हम भी दिखाते हैं अपना दम। तो वो बनना है आपको, अपने आप को हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, आपके साथ हमेशा हम हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्वेश्चन खींचकर यानी उस क्वेश्चन खींचकर उस व्हाट्सअप नंबर पे आप फोटो खींचिए भेज दीजिए, 24 यानी 24 आवर्स के अंदर 24 घंटा के अंदर उसका वीडियो बनाकर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है, मैथ को जबरदस्त बनाना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा में कॉस अल्फा में गुना कीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें प्लस होगा ना, इसको कॉस अल्फा साइन अल्फा, तब माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, कॉस अल्फा में साइन अल्फा कीजिएगा, कर लेते हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। हाँ मन में इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे उससे कोई अंतर नहीं, अरे 3 गुणे 4 लिखे 4 गुणे 3 लिखे कोई अंतर होगा, बच्चे तो वही होगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए जो हम साउंड दे रहे हैं ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये जो साउंड दे रहे हैं ये आप लोग भी अपने माइंड में रखा कीजिए इसको। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा में साइन अल्फा से कीजिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा कट गया, इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे कोई अंतर नहीं, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस प्लस से कट गया ये मेरा। और आप लोग 10th में कहिए या 11th 12th में ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत प्रचलित यानी फेमस ये वो फॉर्मूला है। तो इसका मान कितना होता है 1, यहाँ हो गया आपका 0, ये पूरा कट गया यानी क्या हो गया 0, ये इसका मान क्या हो गया 1। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये किसका मान होता है, तो कहिएगा सर ये I2 का मान होता है, I2 का मान 1001, I3 का मान 10001001, ये I3 का मान होता है, यही तो प्रूफ करना है। लेकिन I2 नहीं कर रहा है, केवल I कर रहा था, हमारा पास I बराबर हम लिख देंगे RHS, ये हुआ आपका प्रूफ, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर था, और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें जगह है तो बता देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे 7 नंबर यहीं पे बता दे रहे हैं, 7 नंबर 7 का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है ना, यहां इसको बाद में लिखते हैं सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह बराबर होता है ए डैश बराबर ए, ए डैश बराबर ए लिखिए या ए बराबर ए डैश लिखिए, बात एक ही हुआ, ठीक है ना। और विषम सममित आव्यूह
ये होता है ए डैश बराबर माइनस ए, ये लिखिए या माइनस ए बराबर ए डैश लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सममित अवयव और ये विषम सममित अवयव, इसका योगफल भी होता है। तो योगफल की अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसी का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, अब चलते हैं, अब इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला नंबर देखिए, ऐसा करते हैं ब्लू मार्कर से बना देते हैं 7 का पहला। और कौन सा इंक आपको मतलब साफ दिखाई दे रहा है, ब्लैक या ब्लू? आप लोग इसका भी थोड़ा कमेंट्स कीजिएगा क्योंकि समझ में नहीं आता है कि किस मार्कर से लिखा जाए। ए बराबर दे रहा है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। सवाल कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सममित अवयव क्या होता है, ए डैश बराबर ए होता है ना। अब विषम सममित बराबर ए डैश बराबर माइनस ए, यहां देखिए है ना। तो पहले ए डैश निकालिएगा, एकदम आसान है। तो ए डैश निकालिएगा तो ए डैश बराबर ये निकालते हैं, दिखाई दे रहा है ना, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये डैश है डैश। 1 मिनट, दिखाई दे रहा है, 1 मिनट। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो हम निकालते हैं इसको, पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो रो को कॉलम में 1 -1 5, और रो को कॉलम में -1 2 1, रो को कॉलम में ऐसे है, ऐसे लिखेंगे 5 1 3। अब ये देखिए, क्या ये ए के बराबर है? ये जो है मान आया है, क्या ए के बराबर है? तो थोड़ा हम चेक करेंगे। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। चूंकि ए डैश बराबर माइनस ए बराबर आ रहा है ना, तो आप कह सकते हैं इसलिए ए एक सममित अवयव है। यही हमारा प्रूफ हुआ। अब विषम सममित अवयव कह रहा है तो क्या कीजिएगा, ए डैश बराबर माइनस, यहां केवल माइनस रहेगा। समझ में आया?